हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चा अभी क्लास 10th और 12th में है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे। तो उसमें है मेरा टॉपिक रहेगा कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए किस तरीके से पढ़ें। तो इसके लिए आपको अभी क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए विशेषकर ये वीडियो बनाया है कि बच्चों को बिना तनाव के अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले 10th वाले बच्चों के लिए बताना है, 10th क्लास के बच्चों के लिए किस तरीके से, उसके बाद फिर हम 12th के लिए बताएंगे। तो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए आप क्लास 10th में 6 विषय रहेंगे। कितने विषय होंगे आपके? 6 विषय रहेंगे। और 6 विषयों में आपको जो विषय रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे, जैसे आपका नंबर 1 रहेगा हिंदी, दूसरे नंबर क्या रहेगा? अंग्रेजी रहेगा, और तीसरे नंबर रहेगा आपका गणित। इसके बाद आपका रहेगा विज्ञान, और 5 नंबर रहेगा आपकी सामाजिक विज्ञान, और 6 नंबर रहेगा आपका कला। तो आपके पास ये 6 विषय हैं। आपको किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा टाइम टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाएं जल्दी होने वाली हैं बोर्ड की। तो इसलिए से अगर अभी से भी अगर आप चाहें तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये हमारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों को किस प्रकार पढ़ें, इस तरीके से देखिए। सबसे पहले जैसे हिंदी है ना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और एसएसटी और कला। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। हिंदी के लिए कि इसके लिए कम से कम आप 2 घंटे पढ़ लीजिएगा। 2 घंटे पढ़ने का समय देखिए कि अब इस समय कि शाम को 11 बजे आप सो जाइएगा और सुबह लगभग आप 4 बजे उठ जाइएगा। ठीक है, उठ जाएं। उसमें क्या होगा कि आप सुबह सबसे पहले 2 घंटे टोटल हिंदी, पहले यहाँ पे टोटल टाइम बताएंगे आपको कौन सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है। 2 घंटे हिंदी के लिए, 2 ही घंटे आपको अंग्रेजी के लिए देनी है। मैथ के लिए कम से कम आप 3 घंटे दे दो। विज्ञान के लिए भी आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, और एसएसटी के लिए 1 घंटा ही आपके लिए काफ़ी है। और कला के लिए तो कोई ज़्यादा समय है नहीं, 20-30 मिनट दे दीजिएगा, बस काम होता रहेगा। सबसे ज़्यादा थोड़ा मैथ मेरा ध्यान टाइम देखना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए 2 घंटे में आप 1 घंटा सुबह निकालिएगा। सुबह जैसे आप 4 से 5 पढ़िएगा हिंदी, 4 से 5 क्या पढ़ लीजिएगा? हिंदी पढ़ लीजिएगा। और 1 घंटा किसी सुबह के टाइम में पढ़ने वाले कुछ सब्जेक्ट, ये हमारा टाइम रहेगा सुबह का, और सुबह से लेकर दोपहर तक, और ये थोड़ा रहेगा शाम के लिए। तो हिंदी को 1 घंटे सुबह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 1 घंटे सुबह ही 1 घंटे सुबह हमें अंग्रेजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंग्रेजी पढ़ना है। तो कम से कम 1 घंटे सुबह पढ़ना, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपको 30 मिनट में फार्मूले पढ़ने हैं। जो हमारे मैथ के चैप्टर हैं उन सभी के एक लिस्ट बना लो कि हमें इस तरीके से फार्मूले पढ़ने हैं। तो सबसे पहले 30 मिनट तक हमें फार्मूले पढ़ने हैं, और प्लस में 1 घंटे तक हमें क्वेश्चन लगाने होंगे कि आप जिस एक्सरसाइज से रिलेटेड फार्मूले याद करेंगे उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको इसके क्वेश्चन लगाने चाहिए। ठीक है, फिर 1 घंटा कम से कम सुबह विज्ञान के लिए दे दीजिएगा। 1 घंटा विज्ञान के लिए दे दीजिएगा, और इसके बाद 1 ही घंटा आप दे दीजिएगा एसएसटी के लिए। एसएसटी को ही हम इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से सुबह का टाइम। तो सुबह आप 4 से 5 पढ़िएगा, फिर इसको 5 से 6 पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा अंग्रेजी। उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होइएगा, फिर उसके बाद कम से कम 7 बजे से 8 बजे तक इसको पढ़ लीजिएगा, 8 से 9 पढ़ लीजिएगा, और 1 घंटे का फिर ब्रेक करिए, और इसके बाद 10 से 11 इसको पढ़ लीजिएगा। 1 घंटे का ब्रेक करके अब आप 12 बजे के पास पहुंच जाएंगे। 12 बजे से लेकर शाम तक फिर जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो रिमेन बचे उनको फिर दोबारा रिवाइज करिए। कि शाम के शिफ्ट में 1 घंटा आप जरा हिंदी पढ़ लो। 1 घंटा क्या पढ़ लीजिए? हिंदी पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर 1 घंटा क्या पढ़ लो? अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कम से कम 1.5 घंटा शाम को भी आपको गणित पढ़ना है, और फिर 1 घंटा आपको विज्ञान के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि विज्ञान भी थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको 3 विज्ञान प्रेजेंट रहेंगे। और फिर 1 ही घंटा आपको
SST के लिए निकालना है। और कला के लिए ज़्यादा नहीं, आप 30 मिनट पढ़ते रहिए कि किस तरीके से हमें डायग्राम बनाने हैं, 30 मिनट तक पढ़ते रहिए। तो आपके टाइम टेबल के हिसाब से इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में 101% आप अच्छे नंबर लाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट के लिए, किसी भी काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है कि हमें अपने टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए। तो आप 11 से लेकर 4 बजे तक सोएंगे तो 5 घंटे आराम से सोएंगे, ठीक है। और इन सब्जेक्टों का थोड़ा टाइम टेबल, सभी सब्जेक्टों को आप ये मानिए कि जब तक दोपहरी के 12 बजे तब तक हम अपने सभी सब्जेक्टों को 1-1 घंटे कम से कम कवर कर लें। और 12 बजे के बाद से लेकर रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक, 10 बजे तक या 11 बजे तक फिर इन्हीं अपने 5-6 सब्जेक्टों को 1-1, 1.5 घंटे लगातार अल्टरनेट करके इस तरीके से फिर पढ़ें। तो आपका जो सुबह पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा शाम को रिवाइज करो, फिर दूसरे दिन फिर उसको रिवाइज करो। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो 10th में आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। और हो सकता है कि अगर आप पहले से कुछ जानकारी आपके पास होगी तो आप अपनी क्लास में टॉप भी कर सकते हैं। आप अपनी क्लास की में, अपनी क्लास के जो भी जितने भी स्टूडेंट होंगे, जैसे मान लो 50 स्टूडेंट हैं, तो आप टॉप 10 में तो 101% हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 10th का सिलेबस पढ़ना है। और साथ में गणित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। गणित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। फार्मूलों को बारी बारी से लिखें और क्वेश्चन भी लगाएं इस तरीके से। और जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए, इन सभी सब्जेक्टों में जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, आपकी बुक में जो सबसे लास्ट में जरा वो पेपर सेट दिया जाता है, उसमें जो क्वेश्चन बोर्ड में आए उन पर थोड़ा जरा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्लास 10th का हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया। इस तरीके से पढ़िए मेहनत से और आप अच्छे नंबर अवश्य प्राप्त करेंगे। अब देखिए क्लास 12th के लिए देख लीजिए। क्लास 12th में हमारे पास टोटल विषय कितने होते हैं, 5 विषय होते हैं। टोटल विषय कितने होते हैं, 5 विषय होते हैं। इसमें हमारा रहेगा हिंदी, दूसरे नंबर रहता है अंग्रेजी, और तीसरे नंबर रहेगा आपका भौतिकी। ये साइंस वर्ग के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चौथे नंबर रहेगा आपका रसायन विज्ञान, और 5वें नंबर पर रहेगा आपका गणित। गणित के साथ में ही रहेगा आपका जीव विज्ञान। तो जिन बच्चों ने गणित नहीं लिया है उनके पास क्या रहेगा, जीव विज्ञान रहेगा, और भौतिकी रसायन दोनों विज्ञान आपके साथ साथ में रहेंगे। इसमें क्या काम करना है, सबसे पहले जिनके पास गणित और जीव विज्ञान है, इसके लिए कम से कम आपको 3 घंटे डेली पढ़ना है, कम से कम 3 घंटे। और रसायन विज्ञान के लिए कम से कम, इसके लिए भी, इसमें आपको सबसे अच्छे नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश भी है। आप ये ना सोचें कि हम हिंदी थोड़ी पढ़ लेंगे मेरा काम चल जाएगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो इस तरीके से हिंदी को भी कम से कम आप 3 घंटे पढ़िएगा। थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा का समय निकट है, ठीक है। और इसे भी 3 घंटे, इसमें आप कम से कम 3-3 घंटे पढ़ने होंगे। इसमें आप ये मानिएगा कि जब आपका नंबर 100 नंबर का होगा ना, तो 100 में से जब आपके 33 नंबर आएंगे तब आप पास हो पाएंगे, 33 नंबर पे पास थ्रू हो जाएंगे। तो इस तरीके थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है उनको थोड़ा देखिएगा किस तरीके सेट दिए गए हैं। और 3 घंटे पढ़ने का मतलब है कि जब तक हमारे दोपहर के 12 बजे, दोपहर के कितने बजे हैं, 12 बजे, तब तक हम अपने सभी सब्जेक्टों को एक बार कम से कम 1.5 घंटे तक क्या कर जाएं, रिवीजन कर जाएं। तो 1.5 घंटे तक क्या कर दें, रिवीजन कर जाएं। जैसे पहले हिंदी को पढ़ना, जीवन परिचय पढ़ना है, उसके ग्रामर वाला पोर्शन तैयार करना है। इंग्लिश में भी उसी तरीके से पढ़ना है कि जिस तरीके से आपको ग्रामर पोर्शन देखना है, उसका रीडर पोर्शन देखना है। भौतिकी में और रसायन में क्या काम करना है कि जो भी चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट हैं उनकी लिस्ट बना लें कि सबसे पहले हमें ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद में जब समय बचेगा तो आपने नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको पढ़ना है। और जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबर परीक्षाओं में आते हैं उसमें जरा पढ़ लें, ठीक है। तो भौतिकी रसायन में आपको इसके कुछ फार्मूले चैप्टरों के देखने पड़ेंगे, जो आप फार्मूले क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में उसी बेस से आपको देखने हैं। गणित के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके मैथ की बुक में आपके 2 पार्ट प्रेजेंट हैं। 2 पार्ट में
तो फर्स्ट पार्ट में जो चैप्टर है, जरा फर्स्ट पार्ट में जो चैप्टर है उनको जरा देख लें, और सेकेंड पार्ट में जो चैप्टर है उनके जरा सबसे पहले फार्मूले रेडी करें। और यही सिस्टम जीव विज्ञान के लिए भी रहेगा कि जीव विज्ञान से कुछ डायग्राम भी रहते हैं, तो फार्मूले उनके क्लियर कर दें, और साथ में उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम से कम आप अल्टरनेट करके, कि जैसे अगर आप सुबह 1.5 घंटे मैथ पढ़ रहे हैं तो आधा घंटे में आप फार्मूले के लिए निकालें और 1 घंटे में मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें। तो इस तरीके से आप जरा क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। तो इस तरीके से, अच्छा सबसे लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि इसका एक वीडियो और बताएंगे कि हम इसका नेक्स्ट वीडियो किसी टाइम डालेंगे जरा, जो परीक्षा से पहले ही आप लोगों को, तो उसमें ये बताएंगे कि पेपर में हमें किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हमें कॉपी का मेंटेनेंस करना है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा एक जैसे रूम हो और रूम में सभी सामान रखा हो और वो सारा सामान इधर उधर से फैला हुआ रखा हो, तो बाहर से कोई पर्सन आएगा तो कहेगा कि रूम तो खैर सही है, पर इसमें जो सामान रखा है वो बहुत ज्यादा इधर उधर पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से जब बोर्ड पेपर आप देने जाते तो अपनी कॉपी में जो हमें मटेरियल देना है वो सही तरीके से एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसके लिए कि कॉपी में कैसा लिखेंगे, जब एग्जामिनर आएगा आपका नंबर अच्छे दे देगा। और इसी तरीके से जब कोई हमारा कमरे में सामान सब पड़ा रहता है, जब कोई मेहमान आता है तो वो देखता है कि आप रूम में तो सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ, तो बड़ा नाराज से अच्छा नहीं लगता ना। उसी तरीके से होता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है तो आपको अपनी कॉपी में अच्छा मटेरियल लिखते हुए भी इसको सही से मेंटेनेंस नहीं कर पाते, जिस तरीके से हमारे नंबर कम हो जाते हैं। और उस हमारे मेथड से कम आपको कम से कम 5 नंबर बढ़ जाएंगे, कम से कम 5 नंबर आपको ईच पेपर में बढ़ेंगे। प्रत्येक पेपर में आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे, और प्रत्येक पेपर में 5 नंबर बढ़ जाएंगे कि 55 कितने नंबर बढ़ जाएंगे आपके, 25 नंबर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जब आप 10th वाले बच्चे पेपर देंगे तो उनके कम से कम 30 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये आपके नॉर्मल स्टूडेंट से नंबर आपके अधिक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक